हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। उन टिप्स की हेल्प से क्या है कि आप अपने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आराम से 90+% फोड़ सकते हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको मान लो, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 8-10 घंटे रोज़ लगाओ। ये नहीं कि आज 10 घंटे लगा दिए, 2 दिन कुछ नहीं किया, तीसरे दिन कुछ नहीं किया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा एफर्ट डालते रहो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे रोज़ 5 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड में 90+% लाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आप एक चीज़ काम करो, आप एक टाइम टेबल बनाओ। अब लोग ये बोलेंगे कि सर हम टाइम टेबल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। टाइम टेबल में क्या है कि हम टाइम टेबल बनाएंगे 8 घंटे का, उसके बाद हम पढ़ते नहीं 4 घंटे भी। फिर हमें वो गिल्ट की फीलिंग आती है कि हम इसलिए हम टाइम टेबल बनाएंगे नहीं। आप एक काम करो, आप ये करो कि आप टाइम टेबल बनाओ। पहली बात तो एक्सपेक्टेशन उतनी रखो जितनी पॉसिबल है। मान लो आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, आप 6 ही घंटे का टाइम टेबल बनाओ। उससे ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप 12 घंटे का टाइम टेबल बना दो, उससे आप 12 घंटे पढ़ पाओगे। 6 घंटे का बनाओ। उसके बाद देखो कि जैसे आज का फर्स्ट डे एग्जीक्यूट किया और आपको पता लगा कि आप 3 घंटे पढ़ पाए, तो आप ये एनालाइज करो कि आपके जो पढ़ने के 6 घंटे थे उसमें बाकी जो 3 घंटे बच्चे हैं, उन बाकी 3 घंटे में आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया। जहाँ टाइम वेस्ट किया उससे थोड़ा 10-15 मिनट इम्प्रूव करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो। और ये चीज़ 100% फैक्ट है कि 100% टाइम टेबल रोज़ किसी का फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल में आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा ही रखो। नॉर्मल से मान लो आपको 6 पढ़ना है तो आप 7-7.5 घंटे की एक्सपेक्टेशन रखो। और टाइम टेबल में 70-80% भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। 60-70% तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टाइम टेबल बनाओ। अब टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, आपको बोर्ड में 90+% लाने हैं। अगर आपको बोर्ड में 60% लाने हैं, 70% लाने हैं, 80 भी चलो कुछ केसेस में मान सकते हैं, तो आपको टाइम टेबल की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई बड़ी चीज़ थोड़ा करनी है। आपको बोर्ड में 90% लाने हैं, मतलब आपको बोर्ड में जो चीज़ें हैं उसके 90% चीज़ों का आपका ग्रैब होना चाहिए। अगर वो चीज़ करनी है उसके लिए आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो एक स्टडी स्पेस है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी। जैसे आज के टाइम सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। टीवी तो आजकल लोगों ने कब देखना कम कर दिया, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। तो आप एक काम करो कि आप जिस मान लो आपके पास अगर स्पेसिफिक रूम है तो उस रूम में स्पेस में फ़ोन लेके ही मत आओ। आपको मान लो ऑनलाइन कोई चीज़ देखनी है, कोई डाउट आ गया, तो भी उस केस में आप ये करो कि उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और ऑनलाइन डाउट्स वगैरह के लिए एक अलग से टाइम निकालो, उसी टाइम वो ऑनलाइन की जितनी भी चीज़ें सब और वो ज़्यादातर वो स्लो टाइम रात को लेट लेट रखो। दिन में रखोगे तो वो कई बार फ़ोन के साथ मान लो फ़ोन उसकी पढ़ाई के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके पता चलेगा आप पता नहीं कहाँ ही चले गए, कहीं टाइम 1-1.5-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्लॉट है ना जिसमें आप ऑनलाइन या फिर कोई यूट्यूब की सब कुछ पढ़ रहे हो, वो आप नाइट में रखो, दिन में अपना सेल्फ स्टडी का टाइम रखो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लोग क्या करते हैं कि एक बार सिलेबस कर लेते हैं। एक बार सिलेबस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको 90+ लाने हैं तो आपको कम से कम 4-5 बार सिलेबस करना पड़ेगा। अब 4-5 बार सिलेबस कैसे होगा, आप कंसिस्टेंट हो तो आप क्या करोगे, आप आज टीचर ने काम कराया वो चीज़ आपने काम कर लिया। धीरे धीरे मान लो वीकेंड में वो चैप्टर खत्म हो गया, आपको संडे है आपने उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद कोई ना कोई मंथली टेस्ट या यूनिट टेस्ट होगा, उस टाइम आपने उसकी सेकंड रिवीजन कर ली। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद एक और टेस्ट आया, उस टाइम आपने रिवीजन कर लिया। हाफ ईयरली एग्जाम एक और रिवीजन होगी, प्री बोर्ड्स है एक और रिवीजन, बोर्ड है, इतनी आपकी 5 से 6 रिवीजन हो गई। अगर आपकी 5 से 6 रिवीजन होगी, मेनली 2 ही चीज़ें याद रहती है, एक जो आपने बहुत बार बार पढ़ी है वो चीज़, और एक जो आपने एग्जाम से पिछले दिन पढ़ी है। एग्जाम से पिछले दिन वाली फिर भी भूलने के चांस है, लेकिन अगर आपने 5-6 बार पढ़ा तो फर्स्ट में मान लो 10% रिटेंशन, अगली बार 10 करते करते रिटेंशन आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और आपकी रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी काफ़ी अच्छी चांस है कि आपको वो चीज़ याद रहेगी और आप अच्छे तरीके से वो चीज़ एग्जाम में लिख पाओगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो आपका 3 घंटे का पेपर है, तो आप अपने फाइनल जो बोर्ड एग्जाम है उससे पहले कम से कम 8-10 सैम्पल पेपर, मतलब आप 3-3 घंटे की सीटिंग में प्रॉपर जिस फॉर्मेट में जिस तरह की सीट बोर्ड में मिलेगी उस टाइप की सीट ली, प्रॉपर अपना पानी लिया, प्रॉपर अपने 3 घंटे प्रॉपर बैठ के उसको करो। उससे क्या होगी, आपकी सीटिंग हैबिट बढ़ेगी और आपकी अपने को कोई पेपर लेंथ ही ज़्यादा होते हैं तो उसमें लिखने की स्पीड तेज चाहिए, किस तरह क्या चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या अच्छे टीचर से उसको चेक कराओ, और ऐसा आप करोगे अच्छे। और मेनली उसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर ना वो ले लो, उससे बेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं सबसे अच्छे होते हैं।
और इससे आपको क्या होगा, जो प्रीवियस की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा ये होगा कि आपको मान लो मॉक टेस्ट हो गए तो आपको उसकी आदत हो गई और उससे आपकी 90+% के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अगर आप अपना टारगेट आप अपने पास रखो, दुनिया को मत बताओ कि मैं 90+ फोड़ने वाला हूँ। आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले मिले, आपके दो 4-5 दोस्त ही मिल जाएंगे, कोई भी दोस्त मिल जाएगा कि तू तो सबसे बैक बेंचर है, तू 90% लाएगा, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो आप क्या करो कि आप अपने पास रखो, अपने पेरेंट्स को बता दिया कोई बात नहीं, कोई खास दोस्त उसको पता होना चाहिए, बाकी मत बताओ और अपना मेहनत करते रहो। आपकी जुबान नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, आपके मार्क्स बोलने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पॉजिटिव रहो, आपको खुद में ये बिलीव होना चाहिए कि मैं 90% ला सकता हूँ। जब तक आपको खुद में वो बिलीव नहीं होगा ना कि मैं 90% ला सकता हूँ, तो आपके 90% नहीं आएंगे। खुद में ये बिलीव रखो। और जिन्होंने बोर्ड में 90% फोड़ रखे हैं ना, वही बंदा आपको बोलेगा कि बोर्ड में 90% लाना आसान है। जिनके नहीं है ना, वो हमेशा चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, कोई सीनियर हो, कोई और हो नॉन, जिन बंदों के आए हैं वो ये बोलेंगे वो चीज़ बहुत आसान है। लेकिन जिनके नहीं आए ना, वो बोलने भाई नहीं आते, 90% नहीं आते। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं आते जिस तरह जो कर रहेगा, वो डिमोटिवेट करेंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड राइटिंग। ये बोर्ड्स का एग्जाम है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, या फिर MCQ है नहीं जिसमें टिक मार्क किया और आंसर सही है तो सही है, पूरे मिल जाएंगे। जो एग्जामिनर है उसको हंड्रेड्स ऑफ शीट चेक करनी है। उसमें अगर आपकी, मैं ये नहीं बोलता आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग होनी चाहिए, एक डिसेंट राइटिंग होनी चाहिए। और राइटिंग अब मान लो अब 12th लेवल पे आ गए तो इम्प्रूव करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आप ये करो कि आपके कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होंगे जो आप अपने टीचर से फाइंड आउट करा लो, उन वर्ड्स में थोड़ा स्पेसिफिक वर्क करो। और एक कोशिश ये करो कि आप रफ कॉपी भी जब लिख रहे हो ना, तो उसको एज ए एग्जाम की तरह प्रॉपर रफ नोटबुक में भी आप जिस तरह एग्जाम में लिखना है उसी तरह लिखोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ 10% 20% तो आपकी राइटिंग वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद कुछ वर्ड्स जो डाउटफुल हो सकता है टीचर को ये क्या चीज़ लिखी है, वो चीज़ आप बेटर करो। और कोशिश ये करो कि मान लो अगर कहीं डायग्राम बन सकता है ना, डायग्रामेटिकली आपने चीज़ लिख भी ली और उसके बाद उसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो कोशिश ये करो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर लो। अगर वो आपकी राइटिंग पे जाएगा, लिखेगा, उसमें मिस्टेक्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने डायग्रामेटिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, वो डायग्राम पढ़ेगा, उसको लगेगा यही चीज़ सेम इसमें लिखी है, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए हैंड राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ फॉलो करो। आप ये सारी चीज़ फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी रिटर्न दे सकता हूँ कि आपके 90% आएंगे। और आपको ये रखना है कि एक चीज़ बताओ, आपको कोई 60% तो नहीं लाने, 70% नहीं लाने, 80% नहीं लाने, 90% लाने ना। 90% लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया यूज़ करो, पर उसका टाइम स्लॉट होना चाहिए। आपको जितना लगता है कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, उसके अलावा बस ये टाइम है, इसमें आपको जितनी देर सोशल मीडिया यूज़ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आपको उतनी ही देर यूज़ करना है फिर, और स्टडी में ब्रेक्स लेते रहना। ये नहीं ज़्यादातर, मतलब कुछ बच्चों के केस में हो सकता है कि वो सुबह उठे और 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे एक रूटीन, ऐसे नहीं हुआ कि पहले दिन आप 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। पहले दिन 10 घंटे पढ़ भी लिया ना, तो 3-4 दिन उसके बाद नहीं पढ़ोगे। ग्रेजुअली धीरे 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 स्टडी को अपनी हैबिट बनाओ। स्टडी आपकी अगर हैबिट बन जाएगी तो मैं रिटर्न देता हूँ कि आप आराम से 90% प्लस 90 से ज़्यादा ही ले आओगे, कम आने के चांसेस नहीं है। इसलिए आप ये सब पॉइंट्स को फॉलो करो, और आप इनको फॉलो करोगे उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करो। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।